everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we will cover syllabus of chemistry BSc थर्ड सेमेस्टर। सबसे पहली यूनिट है आपकी केमिकल काइनेटिक्स। इसमें आपके टॉपिक्स है रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिकुलैरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये वाला चैप्टर काफ़ी इजी होने वाला है, ठीक है। और जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगी ना, टॉपिक वाइज पढ़ते रहना, तो जब आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना तो आपको एक एक टॉपिक आसानी से क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। और मैं ज़्यादा लॉन्ग तो पढ़ाऊँगी नहीं, जिस हिसाब से बीएससी लेवल पे आता है उसी हिसाब से कवर कराऊँगी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देन आता है आपका कॉन्सेंट्रेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। डिपेंडेंसी ऑफ रेट्स, मैथमेटिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शंस, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, सूडो ऑर्डर, जिसमें से सूडो ऑर्डर को या फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देन है हाफ लाइफ, मीन लाइफ, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंशियल मैथड, मैथड ऑफ इंटीग्रेशन, हाफ लाइफ मैथड एंड आइसोलेशन मैथड। देन है थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं, इसमें से जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मेनली आते ही आते हैं एग्जाम में, एक तो वो करा दूंगी एंड बाकी जिनके चांसेस होते हैं वो करा दूंगी। जो कभी एग्जाम में आए ही नहीं है उन टॉपिक को करा के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि अब आपका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है आपके रिएक्शन के रेट पे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अरेनियस इक्वेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, सिंपल कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन हार्ट्सफेयर मॉडल, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक एक्सपेक्ट्स, ठीक है। ये टॉपिक आता है लेकिन इसकी कोई डेरिवेशन नहीं आती। जैसे कि अब आप सबको पता है इस बार आपका एग्जाम सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आपको शुरुआत से ही मेहनत करनी होगी। जैसे जैसे मैं आपको सिलेबस बताती जा रही हूँ एंड जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक वाइज कराती जाऊँगी, तो हैंड टू हैंड साथ के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में आपको लास्ट टाइम पे भी पढ़ लोगे एक बार को, आपका क्या रहता है कि आपने एक बार पढ़ लिया, माइंड में क्लिक हो गया, लेकिन अगर एग्जाम में कुछ ना कुछ आएगा तो आप टिक कर दोगे, ठीक है। अगर कुछ ना कुछ तुक्के भी लग जाते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। सब्जेक्टिव के लिए आपको उस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए कि आपने उस टॉपिक में क्या पढ़ा है एंड क्या क्या आप इंक्लूड कर सकते हो। तो इसीलिए मैं सिलेबस में आपको डिटेल बता रही हूँ कि एक एक टॉपिक क्या क्या है और क्या क्या मैं कराऊंगी, ठीक है। तो जैसे कि आपका है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन एंड लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, ली चाटलियर प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्टली आता है कि ली चाटलियर प्रिंसिपल लिखिए, ठीक है। तो रिएक्शन आइसोथर्म एंड रिएक्शन आइसोकोर, क्लेपेरॉन क्लॉजिस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेज इक्विलिब्रियम, छोटा सा चैप्टर है। वैसे ये दोनों ही चैप्टर आपके छोटे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम भी छोटा है एंड फेज इक्विलिब्रियम भी छोटा है, ठीक है। तो इसमें आपके डेरिवेशन होता है गिब्स फेज रूल का, ठीक है। फेज टर्म क्या होती है और फिर इसका सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक फॉर्मूला होता है, वो याद कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद कुछ आपके इक्विलिब्रिया होंगे, फेज इक्विलिब्रिया, कंपोनेंट सिस्टम के 1 कंपोनेंट सिस्टम, 2 कंपोनेंट सिस्टम, तो वो सब आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काफ़ी अच्छा और आसान चैप्टर है ये भी। मतलब कि ये हर बार यूनिवर्सिटीज़ में फिक्स है कि आपका ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो ये होता है कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आना ही आना है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगी एंड टाइम पे कि आपके ये क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। बट स्टार्टिंग पे आप थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहोगे ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या करने लगी, एग्जाम हार्ड बनाने लगी है। लाइक अगर आप देखोगे ना कि जो क्वेश्चंस पिछली बार रिपीट हुए थे, इस बार वो क्वेश्चंस दे रखे हैं लेकिन घुमा के दे रखे हैं, या फिर क्वेश्चन चेंज कर रखे हैं। मतलब कि ये होता है ना, कई बार यूनिवर्सिटी चेंज कर देती है पैटर्न, तो इसीलिए भरोसा भी नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही सब कुछ करा के चलूँगी जो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो अब है आपका पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, डेरिवेशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, पीवी आइसोथर्म ऑफ रियल गैसेज, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। एंड देन आपका आएगा क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। मॉलिकुलर वेलोसिटीज़ में आपका मेन होगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटीज़, ठीक है। कोलिजन नंबर, मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिक्विड स्टेट, तो ये आपकी 5th यूनिट है। ये भी अच्छी है यूनिट, मतलब ठीक ठीक है आपकी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगी समझ, ठीक है। तो इसमें आपके इंपॉर्टेंट होते हैं जेल्स, ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड्स, एंड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स के 3 टाइप्स होते हैं आपके। तो लिक्विड स्टेट में आपका है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस सॉलिड्स का, लिक्विड का, गैस का, लिक्विड क्रिस्टल, ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। और बाकी ये सब भी पढ़ लेंगे हम वीडियो में। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आपका 11th या 12th में भी था, ठीक है। तो आसान ही होगा, जैसा वहाँ पे था वैसा ही यहाँ पे होगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा बस, ठीक है। जैसे वर्नर थ्योरी है आपकी, IUPAC, ठीक है। आपकी एक ऑर्गेनिक की होती है IUPAC और एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक वाली अलग होती है, ये हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन वाली, ठीक है। एम्बिडेंट लिगेंड्स कौन से होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, पहले उनकी थ्योरी समझेंगे, ठीक है, बेसिक समझेंगे।
देन उसके बाद आइसोमेरिज्म देखेंगे स्क्वायर प्लेनर में, ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। एंड देन उसके बाद है आपका थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये इसमें भी आपका कुछ टॉपिक्स आएंगे लाइक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, जॉन टेलर इफेक्ट, ठीक है, थर्मोडाइनमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, तो ये सब आएगा। देन आपकी लास्ट यूनिट है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड अगर बच्चों ने ये माइनर में लिया है सब्जेक्ट तो उनकी तो कोई नहीं, लेकिन अगर आपने केमिस्ट्री मेजर में लिया है तो प्लीज़ ये टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये वाली यूनिट पूरी ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आगे ये आपके फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।